जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। बरसों से एक ही विद्यालय में जमे 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों का नए सिरे से होगा स्थानांतरण। जी हाँ, सेम जिला, अंतर जिला, तैयारी 3 स्थानांतरण को लेकर बड़ा अपडेट। आइए इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो है बिहार के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण संबंधित जुड़ी हुई है। तो अभी तक आपने एपी 91 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको हर पल की अपडेट मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। दोस्तों, बिहार के सभी 6 लाख शिक्षकों का नए सिरे से स्थानांतरण क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग सचिवालय पटना द्वारा सभी 6 लाख शिक्षकों का नए सिरे से स्थानांतरण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विभाग को लगातार हजारों शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि ये शिकायतें मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर जमे शिक्षकों की लापरवाही, विद्यालयों में अनियमित उपस्थिति, हाजिरी चले जाने तथा औचक निरीक्षण के दौरान शिक्षकों के अनुपस्थित पाए जाने से संबंधित थी। साथियों, शिक्षा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में प्रतिदिन भारी संख्या में शिकायतें दर्ज हो रही थीं। इसी को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब किसी भी शिक्षक को अपने गृह पंचायत या गृह प्रखंड में पदस्थापित नहीं किया जाएगा, ताकि शिक्षकों में अनुशासन बना रहे और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। जी हाँ, इसीलिए कदम उठाया गया है। दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि इस स्थानांतरण नीति के तहत किन किन श्रेणियों के शिक्षकों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, बताते चलें कि इस नई स्थानांतरण नीति के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी प्रकार के शिक्षक शामिल किए जाएंगे, चाहे वह किसी भी श्रेणी में क्यों ना हो। इसमें नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी से चयनित शिक्षक, पुराने नियमित शिक्षक या टियारी 1, टियारी 2, टियारी 3 के अंतर्गत नियुक्ति सभी शिक्षक इसमें शामिल होंगे। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि किसी भी श्रेणी के शिक्षक को इस प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा जाएगा। यह स्थानांतरण पूरी तरह से व्यापक और निष्पक्ष और राज्यव्यापी होगा, जिसमें सभी 6 लाख शिक्षक सम्मिलित होंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों का स्थानांतरण किस प्रकार किया जाएगा। नई नियमावली के अनुसार दोस्तों, कक्षा 1 से लेकर 5 तक में पढ़ाने वाले प्राथमिक शिक्षकों का स्थानांतरण उनके गृह पंचायत या मूल विद्यालय से अलग किसी अन्य पंचायत में किया जाएगा। ये विभाग ने स्पष्ट कर दिया गया है कि अब अपने गृह पंचायत, अपने मूल विद्यालय में स्थानांतरण नहीं होगा, अन्य दूसरे जगह पर होगा, अन्य दूसरी पंचायत में। साथियों, इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षक अपने ही गांव या पंचायत में लंबे समय तक पदस्थापित रहकर मनमानी न कर सकें। जब शिक्षक दूसरी पंचायत में कार्य करेंगे तो उनकी उपस्थिति, अनुशासन, कार्य संस्कृति में निश्चित रूप से सुधार होगा। इससे विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई बेहतर होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव आएंगे। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं बड़ा कदम उठाया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। साफ साफ कहा गया किसी भी शिक्षक का गृह पंचायत में, जो 1 से 5 तक की बात कर रहा हूँ, 1 से 5 तक के शिक्षक जो प्राथमिक शिक्षक हैं, उनका यहाँ पे अपने गृह पंचायत में स्थानांतरण नहीं होगा। ये अभी स्पष्ट हो गया है। साथियों, कक्षा 6 से 12 के शिक्षकों के लिए क्या अलग व्यवस्था की गई है? साथियों, कक्षा 6 से 12 में पढ़ाने वाले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का स्थानांतरण उनके गृह प्रखंड से बाहर अन्य किसी प्रखंड में किया जाएगा। यानी अब ऐसे अपने ही ब्लॉक में कार्य नहीं करेंगे। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षक निष्पक्ष रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाए। साथियों, विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थिति रहे और किसी भी प्रकार की लापरवाही न करे। इस व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा विभाग को जो अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए इस उद्देश्य से लागू किया गया है। दोस्तों, बता दें, जो शिक्षक पहले से अपने होम पंचायत में पदस्थापित हैं, उनके साथ क्या किया जाएगा जो पहले से हैं। साथियों, आपको बताते चलें कि जो शिक्षक
वर्तमान में अपने गृह पंचायत या मूल विद्यालय में पदस्थापित हैं उन्हें अनिवार्य रूप से अन्य पंचायत या प्रखंड में स्थानांतरण किया जाएगा। जी हाँ, सरकार का साफ निर्देश है कि अब किसी भी शिक्षक को अपने होम पंचायत में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे स्थानीय प्रभाव, पक्षपात और लापरवाही पर रोक लगेगी। इस निर्णय से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और स्कूलों में वास्तविक शिक्षक वातावरण विकसित होगा। यानी कि जो प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं होम पंचायत में शिक्षक पहले से पदस्थापित थे उन्हें भी यहाँ पे हटा दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं बड़ा आदेश आया है, सरकार की तरफ से साफ साफ निर्देश दे दिया गया है कि किसी भी शिक्षक को अपने होम पंचायत में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी हाँ साथियों, आगे देखेंगे स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया कहाँ से संचालित की जाएगी। जी हाँ, आइए समझते हैं साथियों। स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया शिक्षा विभाग सचिवालय पटना से ही संचालित की जाएगी। यानी जिला प्रखंड स्तर पर अब कोई मनमानी या सिफारिश आधारित स्थानांतरण नहीं होगा। सभी ट्रांसफ़र ऑनलाइन प्रणाली या केंद्रीय नियंत्रण के तहत होंगे। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। साथियों, शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की जा रही SOP के आधार पर यह पूरी प्रक्रिया प्यारे साथियों संपन्न कराई जाएगी। SOP के आधार पर पूरी प्रक्रिया चलने वाली है। दोस्तों, सेम डिस्ट्रिक्ट यानी कि सेम जिला स्थानांतरण आखिर कब से शुरू होगा, जरा समझिएगा। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार सेम जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो सकती है। जी हाँ, शिक्षा विभाग इस पर तेजी से काम कर रहा है और तकनीकी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथियों, संभावना है कि अगले महीने से शिक्षक अपने ही जिले के भीतर लेकिन अलग प्रखंड, अलग पंचायत में स्थानांतरण किए जाएंगे। जी हाँ, ये संभावना बन रही है कि अगले महीने से ऐसा प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी और कहीं ना कहीं शिक्षक को प्यारे साथियों अलग प्रखंड, अलग पंचायत मिलेगा। लेकिन हालांकि जिला अपना ही होगा लेकिन प्रखंड और पंचायत उनका अलग होगा। दोस्तों, अंतर जिला स्थानांतरण कब होगा तो बता दें, अंतर जिला स्थानांतरण और अंतर जिला स्थानांतरण भी सेम जिला स्थानांतरण के साथ साथ या उसके तुरंत बाद किया जाएगा। यानी अगले महीने से अंतर जिला ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो सकती है। इसका उद्देश्य राज्य के विभिन्न जिलों में शिक्षकों को संतुलन विवरण करना ताकि उन्हें शिक्षक की अधिकता और कमी महसूस समस्या न हो। तैयारी 3 प्रथम चरण में छूटे शिक्षकों का स्थानांतरण कब होगा। दोस्तों, जो शिक्षक तैयारी 3 के अंतर्गत नियुक्त हुए हैं या जो पहले चरण के स्थानांतरण में शामिल नहीं हो पाए थे उनका स्थानांतरण मई-जून में किया जाएगा। साथियों, शिक्षा विभाग ने इन अलग अलग योजना बनाई है ताकि कोई भी इस प्रक्रिया से वंचित ना रहे और सभी का चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरण किया जा सके। क्या यह नई स्थानांतरण नीति स्थायी होगी? बिल्कुल साथियों, जी हाँ, शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की जा रही है नई स्थानांतरण नियमावली तैयार होगी, स्थायी होगी। इसे कैबिनेट मंजूरी दिलाकर लागू किया जाएगा। इसके बाद पूरे बिहार में 6 लाख शिक्षकों के लिए अनिवार्य रूप से लागू होगी। इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में दीर्घकालिक सुधार लाना है। साथियों, हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। शिक्षा विभाग की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।